भरे दरबार में अपनी आई देवी अहिल्या की खिल्ली उड़ाएगा मालेराव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मालेराव की बदतमीजियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं दोस्तों, और अब और ज्यादा बढ़ेंगी, बल्कि बढ़ रही हैं जब से मालेराव को यह पता चला है कि उसकी आई साहिब से राजगद्दी छीन ली गई है। मालेराव, जिसको एक बेटा होने के नाते इस बात का अफसोस होना चाहिए था, उसे इस बात की खुशी हो रही है, क्योंकि यही वो चाहता था। पहले यह बात थी कि मालेराव को मां का प्यार चाहिए, आई का प्यार चाहिए। इस बात की दुहाई दे दे के मालेराव ने अपनी आई को बहुत बदनाम किया। कई बार मालेराव सही भी लगे, मगर अब जो मालेराव कर रहे हैं वो सरासर गलत है दोस्तों। अपनी आई को बिल्कुल भी ना समझना सरासर गलत है। तो अब जो आने वाली कड़ी में हम देखेंगे, उससे देवी अहिल्या के साथ जो होगा वो देखा नहीं जाएगा दोस्तों। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गंगूबाई तात्या की साजिश से देवी अहिल्या से राजगद्दी निकल गई। देवी अहिल्या ने बिना किसी शक्ति को यूज किए हुए राजगद्दी गंगूबाई तात्या के हाथों सौंप दी। जबकि वो चाहती तो अपनी शक्ति से, अपनी राजकीय ताकतों से राजगद्दी नहीं भी देती तो चलता था, मगर उन्होंने उन दरबारियों के मत को प्रेफरेंस दी जो दरबार में रहते हैं। उन्होंने इस बात को बिल्कुल नहीं सोचा कि ये बिके हुए हैं, बल्कि उनको ये लगा कि यही इनका मत है और इनके मत को मुझे सम्मान देना चाहिए। यह बात देवी अहिल्या ने समझी और अपनी गद्दी छोड़ दी। अब देवी अहिल्या जनता की सेवा करना तो छोड़ नहीं सकती है और अपने ही पुत्र के हाथों जनता की बर्बादी देख नहीं सकती है। इसीलिए जब उनके सामने यह जल परियोजना वाली समस्या आई, उन्होंने देखा कि मालेराव कैसे जनता के ही धन का दुरुपयोग कर रहा है, अपनी अय्याशियों पे धन को लुटा रहा है। तो देवी अहिल्या से देखा नहीं गया। जिस सीन की मैं बात कर रही हूं, उस सीन में मालेराव को हर तरह से समझाने की कोशिश की देवी अहिल्या ने। पारिवारिक बात तो करना ही नहीं चाहते हैं मालेराव अपनी आई से, क्योंकि अब उन्होंने पूरी तरह से आई के साथ दुश्मनी लेने की ठान ली है। मगर वो तो आई है, वो थोड़ी दुश्मन बन सकती है अपने पुत्र की। वो तो हर पल उसको समझाने की कोशिश करती हैं और कर रही हैं। इसीलिए उन्होंने अलग से खंडेराव के कक्ष में बुला के ये बात की, ताकि उस कक्ष का जो ओरा है उसी से मालेराव को थोड़ा समझ में आए। मगर दोस्तों, मालेराव के पास पहले से ही जवाब तैयार थे, जो हमेशा ही होते हैं। वही बार बार बातें आई, आप हमारा ध्यान नहीं रखती थी, या वगैरह वगैरह, आपको राजगद्दी का लालच है, जो भी मालेराव ने कहा आप सबने सुना। मगर अब जो आगे मालेराव करने वाले हैं, उससे देवी अहिल्या के साथ साथ हम सबको भी कष्ट होगा, क्योंकि वो दरबार जहां पे देवी अहिल्या की आवाज गूंजती थी दोस्तों, मल्हार सरकार उनकी हां में हां मिलाते थे दोस्तों, खंडेराव देवी अहिल्या की तरफ देखते थे हर फैसला लेने से पहले। उसी दरबार में देवी अहिल्या का पुत्र मालेराव उनको सवालों के घेरे में खड़ा करेगा। देवी अहिल्या एक मामूली से सिंहासन पे बैठी हुई आपको नजर आई होंगी कमिंग अप में, जो कि मामूली छोटे सरदारों का सिंहासन होता है, और मालेराव शानो शौकत से अपनी गद्दी पे बैठेंगे और देवी अहिल्या की पुकार सुनने में भी देर लगाएंगे। उसमें मोहर लगाना तो बहुत देर की बात है। मालेराव दरबार में जो जो कुछ करेंगे उससे देवी अहिल्या का तो अपमान ही होगा दोस्तों, और ये अपमान मालेराव के ऊपर बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि मालेराव के खिलाफ तो गंगूबाई तात्या रकमा पहले से ही हो चुके हैं, जिन्होंने पहले मालेराव का साथ दिया था। और हो सकता है ये सब करना मालेराव के लिए और भी भारी पड़े, क्योंकि जो दरबारी देवी अहिल्या के खिलाफ थे, वही दरबारी जब देखेंगे कि उनका पुत्र कैसे उन्हीं के बनाए नियमों को तोड़ रहा है, कैसे तोड़ मरोड़ के चीजों को पेश कर रहा है, और अगर देवी अहिल्या होती गद्दी पे तो वो कैसे इस चीजों को करती, वो डिफरेंस पता चलेगा तो उनके भी शायद
शायद कह रही हूं, क्योंकि धारावाहिक में कैसे दिखाएंगे मुझे नहीं पता, मगर शायद उनकी जो अंदर की आत्मा है वो जागे कि हमने गलत किया गंगूबा तात्या का साथ देके, ये गद्दी तो देवी अहिल्या को ही मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उनके हिसाब से तो अभी तक देवी अहिल्या अगर नहीं तो कौन है, माल्यराव ही है राजा। जो रकमा ने कहा है गंगूबा तात्या का, वो तो अभी तक बात गंगूबा तात्या तक ही है कि तुक्कू जी को राजा बनाओ, मगर दरबारियों के लिए तो माल्यराव ही है। तो अगर माल्यराव इस तरह से दरबारियों की बेइज्जती करेंगे, उनके सामने देवी अहिल्या की बेइज्जती करेंगे, तो वो भी तो कुछ सोच समझ रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो इसका ये रिजल्ट निकल सकता है, मगर फिलहाल जो हमें देखने को मिलेगा वो यही लग रहा है दोस्तों कि माल्यराव देवी अहिल्या की भरे दरबार में अपनी ही आई की खिल्ली उड़ाएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.